नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त मैं सबसे पहले खुसूसी ख़बर पर तबसरा करने जा रहा हूँ और वो है गौकशी और हमारे कुछ जुनूनी मुस्लिम नौजवान लालची और चोरी और हराम खाने के आदी और उनकी वजह से बदनाम होती हुई मुस्लिम कौम। आप लोग बेहतर अंदाज में जानते हैं और अगर आप प्राइम टाइम देखने के आदी हैं तो हम कितनी ऐसी ख़बरें अब तक आप सबों के सामने रखा है, शायद किसी और चैनल में उस कदर मॉब लिंचिंग की खबरें दिखाई नहीं जाती होंगी। गौकशी के नाम पर, गौ स्मगलिंग के नाम पर न जाने क्या क्या बहाने ले लेकर के मुस्लिम नौजवानों को मारा गया। कितनी ख़वातीन बेवाएं हुई, कितनी माओं की गोदें सोनी पड़ गई। और उन लोगों को बहाने चाहिए, हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों को। पहले तो जो सिर्फ बहानों से लोग मार जाते हैं, जब उनको कोई बहाना मिल जाता है तो कैसे बख्शेंगे। मिसाल के तौर पर अभी महाराष्ट्र के एक इलाके से वीडियो आई है, इस वक्त आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में दो मुस्लिम नौजवानों पर जो है भैंस का गोश्त ले जा रहे थे। भैंस का गोश्त ले जाना ये कानून के खिलाफ नहीं है। जहां भी जो कानून बना है वो गाय को कत्ल का, वो गाय को क्यों आप मारेंगे? आपकी अपनी जाती गाय हो तभी आप उसको ज़बा नहीं कर सकते, क्यों करेंगे आप जब दूसरे आपके पास ऑप्शन है? ये बेवकूफ़ी है। आप बैल मार मुझे मार के मुताबिक। और जब हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल जब इस तरह का गोश्त देख लेते हैं वो बगैर किसी तहकीक के मारना शुरू कर देते हैं। अब ये भी जो मामला है, एक शादी में गोश्त परोसने के लिए जा रहे थे, शादी ब्याह में नौजवानों को पकड़ा और मारा गया। फिर उसके बाद सूरत हाल जो बनी। अभी 8 दिन से रियासत कर्नाटक के भटकल में इसी मामले को लेकर के बड़ा हंगामा चल रहा है। पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं और खुद जिन मुस्लिम नौजवानों ने ये काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि चोरी का गोश्त एक मुस्लिम शादी में कैसे परोसा जाएगा। गोश्त बेचने वाले जुल्म पर जुल्म ये कि आपके पास गाय है, आप काट नहीं सकते, कानून बना है, ऊपर से चोरी की गाय, डबल गुना। भटकल के करीब एक इलाका आता है हुन्नावर तालुके के सालकोट गांव में हामिला गाय के कत्ल के वाक़े को लेकर के हालात बहुत ही खराब हो गए और ये खबर फैला दी गई कि चोरी की हुई हामिला गाय को काट करके उस गोश्त को भटकल की एक शादी में बेचने की कोशिशें हो रही थी। और भटकल शहर की हकीकत यह है कि गुज़िश्ता 1 माह से यहाँ के तंजीमों ने इस गोश्त पर खुद पाबंदी लगा दी हुई है। वजह इसकी है कि मशकूक तौर पर यह खबरें आ रही थीं कि यहाँ पर इस तरह का गोश्त परोसा जा रहा है, लिहाजा मशकूक गोश्त नहीं लिया जाएगा। लेकिन कुछ दरिंदे हैं, मैं लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ उस मुस्लिम नौजवानों के लिए जो इस तरह की गैर गलत चीज़ों में मुलव्वस होकर के सारे कौम को, पूरे शहर को बदनाम करते हैं। ये डबल गुनाह हुआ कि नहीं हुआ? आपको कि इसको आप काट नहीं सकते, जिसको आपने खुद पाला है, अपने पैसों से खरीदा है। यहां जुल्म पर जुल्म ये कि चोरी और वो भी हामिला गाय और उसको काट करके परोसने की कोशिश है। अब डंडे नहीं पड़ेंगे तो और क्या पड़ेंगे? आपके पैर में पुलिस गोली नहीं चलाएगी तो और क्या करेगी? हर दफा हम अपने आप को मजलूम बनाकर के पेश करना छोड़ना पड़ेगा कि हम गलतियां कर रहे हैं, इसको माने। और आप कुछ सरफरे लोगों की वजह से पूरी कौम बदनाम हो रही है। मैं तो कहता हूं कि पुलिस वालों से इनको वापस लो और खुद इन लोगों को सबक सिखाओ, ताकि पूरे कौम के वो सरफरे नौजवान जो इस तरह के चीजों में मुलव्वस होते हैं उनको सबक मिले। 2, 3, 4, 5 लोगों के इस टोले ने पूरे कौम के इज्जत का बेड़ा कर करके रखा है।
अरे बार बार कहा जा रहा है मारे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। अरे भाई, क्या आप लोग दूसरी चीज का गोश्त खाने से जिंदा नहीं रहेंगे? या फिर बाकायदा कानून के मुताबिक आप इसकी जो है तिजारत करें। आप कितनी भी जवाब पेश करें, आप मानने वाली नहीं है पुलिस। ना मानने वो पुलिस मानेंगी, ना हिंदुत्व तंजीमें मानेंगी। उनको सिर्फ बहाना चाहिए आपको पीटने का, आपके पैरों पर गोली मारने का, मार के रहेंगे। अब चाहे कांग्रेस की हुकूमत हो या फिर बीजेपी की हुकूमत, हुन्नावर और भटकल आसपास के मामले में बीजेपी की हुकूमत के दौर में भी इस तरह के मामले पेश आए, लेकिन उस वक्त पुलिस ने किसी मुल्जिम को गिरफ्तार करने के लिए गोली नहीं चलाई। लेकिन इस मर्तबा का मामला इस कदर कशीदा हो गया कि पुलिस ने एक मुल्जिम को तलाश करते हुए जब वो भाग रहा था तो उसको पैरों में गोली मारकर के गिरफ्तार कर लिया, कासरगोड के इलाके में, जो हुन्नावर के करीब पड़ता है, हुन्नावर भटकल के बीच में। उस पर तबसरे हुए। हुन्नावर के सालकोट गांव में यह हामिला गाय को काटने का मामला सामने आया था। कुमटा हुन्नावर के रुकने असेंबली दिनकर शेट्टी, जिनका ताल्लुक बीजेपी से है, उन्होंने कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया, वजीर दाखिला जी परमेश्वर, सबको साथ लेकर के संगीन इल्जाम आयद कर दिए कि कांग्रेस की हुकूमत में जो है अब दिन दहाड़े चोरी करके गायों को काट करके जो है इसको परोसा जा रहा है। जाहिर सी बात है मामला अलग रुख इख्तियार कर लिया और उत्तरा कन्नड़ा के इंचार्ज वजीर मुंकाल वैद्या ने जो है बाकायदा इस सिलसिले में पुलिस को और जिला एसपी को कह दिया कि सख्त कार्रवाई करे। और कार्रवाई करने के इसमें जो है पुलिस पूरी तरह से मुलजिमों को तलाश करने में चली और एक मुलजिम के पैरों में गोली लगी। अब जाहिर सी बात है कि जानवर को चोरी करने के मामले पर किसी मुलजिम को गोली चलाना ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। तो फिर अगर इसी तरह का मामला जब बीजेपी के दौरे हुकूमत में कर्नाटक में पेश आया था तो उस वक्त दिनकर शेट्टी ने क्यों नहीं बयान दिया? और ये कुछ 4-5 नौजवानों की वजह से पूरे भटकल को क्यों बदनाम किया जा रहा है? पूरे मुसलमानों को क्यों बदनाम किया जा रहा है? ऐसे शरपसंद अनासिर तो हर जगह होते हैं पूरे भारत और पूरे रियासत में। आप पूरे भारत की मुख्तलिफ रियासतों में आप देख लीजिए कितने गैर मुस्लिम हैं। बल्कि बाज़ दफ़ा तो खुद RSS के कारकुनान पर मंगलूर के मुख्तलिफ इलाकों में इल्ज़ामात लगे हैं कि उन्होंने खुद जो है गायों को बेचा है मुसलमानों के हाथों में या कसाईयों के हाथों में। हमने खुद उसकी खबरें दी हैं। कन्नड़ा अखबारात उठा करके देख लीजिएगा, भरे पड़े हैं। मंगलोर उसके आसपास के साहिली इलाकों के वेबसाइट्स जो न्यूज़ परोसते हैं उनको उठा करके देख लीजिएगा, पड़े हुए। तो इसी बात को लेकर के भटकल की तंजीम और उनके जिम्मेदारान जो है मुश्तइल हुए और कहा कि कहीं पेश आया हुआ मामला कहीं डाल करके, चूंकि भटकल मुस्लिम अक्सरियती इलाका है उसके अंदर और यहाँ पर कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं। लिहाजा इस मामले को जुर्म तक महदूद रखे। जिन लोगों ने किया, गाय की चोरी की, गाय की चोरी का गोश्त कैसे खा सकता है? एक तो गाय का गोश्त खाया नहीं जा रहा है और दूसरा चोरी करके लाया हुआ गोश्त कैसे खाएगा एक मुसलमान? तो अखबारात भी जब शाये करते हैं तो इसको बड़ा चढ़ा करके पेश करते हैं। इसके चलते भटकल के हमारे तंजीम के सदर जनाब इनायतुल्लाह शाहबंदरी और भी तंजीम के जिम्मेदारान इस मौके पर मौजूद रह कर के बताया कि इस सिलसिले में पुलिस कार्रवाई कर रही है और पुलिस को आज़ादी के तौर पर कार्रवाई करने दें और पुलिस कार्रवाई करते वक्त ज़्यादती ना करे। वो ये भी देखे कि बीजेपी के दौर में भी ये मामला पेश आए थे, कांग्रेस के दौर में भी ऐसे मामला पेश आए, बीजेपी के दौर में भी जो लोग जुर्म करते हैं वो जराइम पेशा अफराद है, उनका किसी मजहब से ताल्लुक होना नहीं चाहिए। और वो बीजेपी और कांग्रेस के दौर में भी जो करते हैं उनका भी ताल्लुक जराइम पेशा से होता है, उनका किसी मजहब और किसी खास कम्युनिटी से नहीं होता। लेकिन इस चीज को मीडिया जिस अंदाज में पेश करके भटकल को और भटकल के मुसलमानों को और दीगर अफराद को बदनाम कर रहा है, यह सही नहीं है। और उन्होंने यहां पर कई सख्त सवालात पूछे। जाहिर सी बात है कि अंदरूनी सतह पर बहुत सारे एतराज़ात भी हुए जब गोली चली कि जब बीजेपी की हुकूमत होती है तो जब इस तरह के मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गोली नहीं चलाती, कांग्रेस की हुकूमत आती है तो मुसलमानों की गिरफ्तारियां भी ज़्यादा होती हैं, गोलियां भी चलती हैं, न जाने क्या क्या। लेकिन यही मामला अगर इसी बात को हम लोग यकीन तौर पर देखते थे, हाल ही में बेंगलुरु में पेश आने वाला मामला जिसमें 2 गायों को इस सरफिरा जुनूनी, जिसका जो है दिमाग खराब हो चुका था, जो पागल था, जो माजूर था, उसने जो है थन काट दिए।
लेकिन अच्छा हुआ कि मीडिया ने उस मामले को हिंदू मुसलमान से नहीं जोड़ा, इसलिए कि काटने वाले का ताल्लुक बिहार से था, तो उसने जो है रियासती सतह पर इसको ये बैलेंस बना करके मामले को खत्म कर दिया। वरना गायों का, चलती हुई गायों का थन काट देना, ये कौन से पागल आदमी और कौन सा धर्म इस बात की आपको इजाजत देता है? ऐसी सूरत हाल में अगर इस तरह के मवेशियों को चोरी करके कोई लाता है और ख़ुद कौम को मालूम पड़ता है, तो पहले कौम की जिम्मेदारी होती है कि इनके तड़ी पार किया जाए और ज़िले में ही इनको रखने की इजाज़त ना दी जाए, बल्कि खुद कौम दरख्वास्त पेश करे पुलिस के पास जाकर के ऐसे पागल लोगों को ज़िले में दाखिल होने की इजाज़त ना दे जो कौम को बर्बाद कर रहे हैं। और जो अच्छा खासा हिंदू मुस्लिम दोस्ताना माहौल में जो इस वक्त पूरे कर्नाटक में माहौल चल रहा है, उसमें कदगन लगाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं। जनाब इनायतुल्लाह शाहबंदरी ने भी इसी बात का तस्करा किया। उनके साथ मौजूद जनाब इमरान साहब जो पेशे से वकील भी हैं और तंजीम के सियासी पैनल से जो जुड़े हुए हैं। ये चूँकि कन्नड़ा ज़बान में बोला गया है, सिर्फ हम आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। बसूरत दीगर इस वक्त सूरत हाल को कंट्रोल में करने के लिए वहाँ के मकामी कन्नड़ा अखबारात को भी जो है पूरी तरह से हकीकत को जान करके शाये करना चाहिए। इस तरह की अपील जनाब इनायतुल्लाह शाहबंदरी की जानिब से की गई है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर है जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के संभल से आ रही है कि संभल ज़िले की एक मकामी अदालत ने गुज़िश्ता नवंबर में शाही जामे मस्जिद के सर्वे के दौरान होने वाली पुरतशद्दुद झड़पों में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में 15 अफराद की ज़मानत मुस्तरद कर दी है। तशद्दुद के नतीजे में 5 मुसलमानों की मौत हुई और 25 से ज़्यादा पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए, जिससे इलाके में कशीदगी फैल गई थी। सरकारी वकील हरिओम प्रकाश सैनी ने बताया कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज निर्भय नारायण सिंह ने काफ़ी सबूतों का हवाला देते हुए जुमा को जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। सैनी ने कहा तमाम मुल्जिमान की शनाख्त सीसीटीवी फुटेज में हुई थी और शिकायत कुनंदा के जरिए उनके नाम केस में दर्ज किए गए थे। अदालत ने नोट किया कि दफ़ा 144 की निफाज के बावजूद जो गैर कानूनी इज्तिमा को रोकती है, मुल्जिमान भीड़ का हिस्सा थे और मुंतशिर होने से इनकार किया था। इसके बजाय उन्होंने मुबैना तौर पर पत्थरों और आतिशी हथियारों से पुलिस पर हमला किया। काबिल जिक्र है कि अदालत के हुक्म पर शाही जामे मस्जिद के सर्वे के दूसरे दिन तशद्दुद फूट पड़ा था। अब इन लोगों को जो है ये देने से इनकार कर दिया गया है, ज़मानत देने से। नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर आ रही है। दिल्ली की अदालत ने शिमाली मशरक़ी दिल्ली में 2020 के फसादात से मुतालिक एक मामले में SHO के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने का हुक्म दिया है। ये तस्वीर आप लोगों को याद होगी जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें जो है डंडे मारते हुए कौमी गीत और कौमी तराना गाने पर मजबूर किया गया था और मुख्तलिफ़ किस्म के धार्मिक नारे लगाने पर मजबूर किया गया था, और वो भी एक पुलिस अफसर की जानिब से। ऐसे में सुनवाई चल रही थी, मारा पीटा गया। कौमी तराना गाने पर मजबूर करने से मुतालिक अदालत ने इसे नफरत अंगेज़ जुर्म करार दिया है। इस वाक़े की वीडियो जो वायरल हुई, इस वीडियो में कुछ पुलिस एहलकारों को मोहम्मद वसीम समेत 5 लोगों को मारते हुए दिखाया गया था, जिसमें पुलिस एहलकार इनसे कौमी तराना वंदे मातरम गाने के लिए कह रहे थे, ना वो गाने पर पीट रहे थे। उस वक्त वो शदीद ज़ख्मी हालत में थे। मोहम्मद वसीम ने उसकी शिकायत की थी। करकोडोमा कोर्ट के जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ओभू कुमार जैन ने पुलिस को IPC की दफ़ा 295 जानबूझकर बदनीयत पर मबनी अमल, जिसका मकसद किसी भी तबके के मजहब की तौहीन करके मजहबी जज्बात को मजरूह करना, 323 रजाकाराना तौर पर मजरूह करना, 342 के तहत FIR दर्ज करने की हिदायत की है। IPC गलत कैद और 506 मुजरिमाना धमकी ये FIR इस अफसर के खिलाफ दर्ज करने को कहा गया है, जो फरवरी-मार्च 2020 में ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में SHO के ओहदे पर फाइज था। तो नाज़रीन गिरामी, इस वाक़े को हुए कितने साल बीत गए और इस मामले को लेकर के कितने मुसलमान जेल में सड़ रहे हैं। अब जो है हुकूमत अदालत का फैसला यहाँ पर आया है कि इसके खिलाफ ये मामला दर्ज किया जाए, और दूसरी जानिब संभल के मामले में ज़मानत देने से इनकार किया है। दोनों चीज़ें मिलाकर के आप खुद तबसरा कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हो क्या रहा है। नाज़रीन गिरामी, दरगाह के पास फटे कपड़ों में कुछ लोग एक घूमता था नौजवान। पुलिस ने पूछा तो कहाँ से है, तो पता चला कि वो जो है बांग्लादेश से है। उनको वापस भेजा, लेकिन फिर लौट करके आए। अजमेर के दरगाह थाना इलाके में चलाई जा रही स्पेशल टास्क फोर्स मुहिम के तहत गैर कानूनी तौर पर रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। दरियासना बुध को रात दरगाह पुलिस स्टेशन ने खुसूसी टास्क फोर्स के जरिए 2 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया था।
दोनों मुलजिमीन को 2012 में भी हिरासत में लिया गया था और उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया गया था। फिर वो गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान बांग्लादेश सरहद उबूर करके अजमेर पहुंच गए थे। अब स्पेशल एजेंसी के साथ साथ दरगाह पुलिस स्टेशन भी कार्रवाई में मसरूफ हो चुकी है। थाना इंचार्ज दिनेश जिगनानी के मुताबिक थाना इलाके में खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है और इस मुहिम के तहत दरगाह राब्ता सड़क, इंदरकोट समेत पहाड़ियों पर रहने वाले 25 से 30 खाना बदोशों को हिरासत में लिया गया है। उनके कागजात की पड़ताल की जा रही है और उनके पड़ोसी ममालिक से ताल्लुक़ होने की सूरत में उनको वापस भेजे जाने के फैसले भी लिए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, मंदिरों में वीआईपी दर्शन का मामला जो कोर्ट में पेश किया गया था, उस सिलसिले में कोर्ट ने क्या कहा है उस पर भी एक नज़र कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में वीआईपी दर्शन के लिए फीस वसूल करने, लोगों के खास तबके को तरजीह देने के खिलाफ दायर एक पीआईएल की समाअत करने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला हमारे दायरे इख्तियार में नहीं, ये मसला मंदिर इंतजामिया और सोसाइटी के फैसले से जुड़ा हुआ है। जुमा को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में वीआईपी दर्शन के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत करने से इनकार किया है। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका के इख्तिदार में आते ही सदर डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक कई बड़े फैसले करते जा रहे हैं, जिससे दीगर ममालिक को बड़े धचके लग रहे हैं। इसमें कई ममालिक जद में आ चुके हैं, पाकिस्तान भी आ चुका है और इधर भारत भी आ चुका है और भी कई ममालिक, बांग्लादेश को ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। ट्रंप के इन फैसलों से दुनिया में हलचल पैदा हो गई है। इस सिलसिले में बांग्लादेश के लिए बुरी खबर सामने आ रही है कि ट्रंप ने बांग्लादेश को अमेरिका से दी जाने वाली इक्तिसादी यानी माशी मदद पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद बांग्लादेश में कई कंपनियों पर ताला लग गया है। हज़ारों मुलाजिमीन की अचानक छटनी शुरू हो गई है। अमरीकी मदद रुकने का पहला असर बांग्लादेश की इंटरनेशनल सेंटर फॉर डायरल डिसीज रिसर्च ICDDRB पर पड़ा है। इसने अपने 1000 से ज़्यादा मुलाजिमीन को बर्खास्तगी का परवाना दे दिया है। ये सभी मुलाजिमीन यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की मदद से चलने वाले प्रोग्राम में काम कर रहे थे। इनमें से ज़्यादातर अफसर मुलाजिमीन कॉन्ट्रैक्ट पर थे, लेकिन हज़ारों रुपए महीने की तनख्वाह ले रहे थे। अब इनके लिए नई नौकरी तलाश करना आसान नहीं होगा, कहते हुए बांग्लादेश की इक्तिसादियात पर पड़ेगा, ये जो है आने वाला वक्त ही बताएगा। उधर नाज़रीन गिरामी, गज़ा में जंगबंदी के आगाज़ के बाद से अलग अलग तरह की खबरें, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की उनकी रहन सहन, उनके जोश व जज्बे की कहानियाँ एक एक करके निकल के सामने आ रही हैं। ऐसे में फ़िलिस्तीनी शिमाली गज़ा में वापस जाने भी लगे हैं। ये वो फ़िलिस्तीनी है जो इसराइली जारहियत की वजह से शिमाली गज़ा में अपने घरों से बेदखल किए गए थे। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली फ़ौज जंगबंदी के मुआहदे के तहत गज़ा के नत्सारेम कॉरिडोर से पीछे हट गई थी, जिसके बाद फ़िलिस्तीनियों को शिमाल में वापस जाने की इजाज़त मिली। 15 माह से बिछड़े फ़िलिस्तीनी अपने प्यारों से मिले तो कई जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। ऐसे में अरब मीडिया की जानिब से शिमाल में गज़ा शहर वापस जाने वाली एक पुरअज़्म फ़िलिस्तीनी बच्ची की वीडियो भी जारी की गई है, जिसने अपने अज़्म हौसले को अशआर के कालब में ढाल दिया और वो अशआर अरबी थे और वीडियो वायरल भी हुई। उसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि मैं फ़िलिस्तीनी हूँ और मुझे इस पर फ़ख्र है, मुझे फ़ख्र है क्योंकि मैं मजबूत हूँ और बहादुर हूँ। बच्ची मजीद कहती है कि मैं हीरोज़ की बेटी हूँ, मैं गज़ा की बेटी हूँ जो आज़ाद लोगों की ज़मीन है, जो रुसवाई पर मौत को तरजीह देते हैं। फ़िलिस्तीनी बच्ची शिमाल में अपने वापसी का जिक्र करते हुए कहती है कि आज हम फतह का ऐलान कर रहे हैं, हम वापस आए हैं ताकि घरों को दोबारा तामीर करें और तौक उतार फेंक दें। इनके इस अल्फाज को लेकर के, उसके बयां करने के अंदाज को लेकर के, उसके इस मफहूम को पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, गज़ा के 50 मरीज़ और ज़ख्मी पहली बार राफा क्रॉसिंग के ज़रिए इलाज के लिए बैरून मुल्क आज रवाना हो चुकी हैं। एक तरफ नाज़रीन गिरामी मुज़ाकरात में तयशुदा वादे और वफ़ाओं के मुताबिक जो है कैदियों की तबादले के अलग अलग मनाजिर हम लोगों के सामने आ रहे हैं, तो वहीं पर जो है अब राफा बॉर्डर जो कई महीनों से बंद था, जो असल जो है गुज़रगाह है, वो उसको लेकर के जो है खुलने के बाद 50 से ज़ायद मरीज़, ज़ख्मी अफराद जिनमें ज़्यादातर कैंसर और दिल के अमराज में मुब्तला बच्चे हैं, उनको जो है आलमी इदारे सेहत के वफ़द के हमरा गज़ा की पट्टी से रवाना कर दिया गया है। ये बच्चे गज़ा की पट्टी के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ख़ानदानों के साथ जनूबी गज़ा पट्टी के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुँचे, जहाँ उन्हें एक बड़ी बस के ज़रिए से राफा क्रॉसिंग तक पहुँचाया गया है। गज़ा की वाहिद बैनुल अक़वामी गुज़रगाह है राफा और ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से,
मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।